छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। क्या खाए गौएं क्या खाए ग्वाल, क्या खाए गौएं क्या खाए ग्वाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। घास खाए गौएं दूध पिए ग्वाल, घास खाए गौएं दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री खाए मेरो मदन गोपाल, माखन मिश्री खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इत बहे गंगा उत बहे यमुना, इत बहे गंगा उत बहे यमुना, बीच में चले मेरो मदन गोपाल, बीच में चले मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोई जानई जाहि देहु जनाई। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान अपने आप को जनाना चाहते हैं। मतलब भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को जान नहीं सकता। जानत तुम्हें ही हो जाए। और जिसने भगवान को जान लिया वो कैसा हो जाता है? भगवान ईश्वर भगवान ही हो जाता है सिर्फ जान लेने से। भगवान को जान लेने से जानने वाला भी भगवान ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रेम गति अति सांकरी तामे दो न समाए। भगवान को जानना और भगवान को प्राप्त कर लेना दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये भगवान कैसे जाने जा सकते हैं? भगवान की पूजा करने से भगवान के जैसे जब हम सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब हम सत आनंद सच्चा आनंद भाव से, जब हमें किसी भी चीज़ में कोई मतलब रुचि नहीं होती, किसी भी मोह माया में हमें कोई रुचि नहीं होती और हमारा लक्ष्य होता है कि बस हमको ईश्वर की आराधना करनी है। हमें हर चीज़ में और हर समय ईश्वर ही याद आते हैं। लगता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के स्वरूप को जानना पड़ता है। ठीक है, अब भगवान को जाना कैसे जा सकता है? क्योंकि हमने आज तक भगवान को देखा नहीं है, आज तक भगवान के बारे में जाना नहीं है, तो भगवान को वर्डों में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले उस दिन भी बताया था कि अगर आपने कभी इमली नहीं खाई है और आपको इमली का स्वाद एक्सप्लेन करना हो तो शब्दों में बोल सकते हो क्या? क्योंकि उस स्वाद को आप शब्दों के अंदर नहीं बता सकते। इसी प्रकार से परमात्मा को शब्दों में निरूपित नहीं किया जा सकता।
बहुत सारे महात्मा हुए, उन्होंने जब भगवान का एक्सपीरियंस ले लिया तो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टेल एवरीबॉडी, अरे भैया भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन लोगों ने, क्योंकि उनको मालूम नहीं था एंड दे कैन नॉट एक्सपीरियंस, तो वो उस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे हमने चुटकुला बोला था ना, एक टीचर थे, वो डाको रह बोलते थे, तो सारे स्टूडेंट को बोले बेटा बोलो घ से घोड़ा। अब वो सारे स्टूडेंट भी रिपीट करते, घ से घोड़ा, बोले घोड़ा नहीं, घ से घोड़ा। अरे घोड़ा तो स्टूडेंट क्या बोलेंगे? घोड़ा। घोड़ा। बोला घोड़ा नहीं, आप जानते हो ना घोड़ा। सब टीचर को बोला हाँ हम जानते घोड़ा। बेटा घ से बोलो घोड़ा। जो सिखाएगा वही अभी टीचर ने बेचारे ने 3-4 बार बोला घ से घोड़ा बोलो, घोड़ा। स्टूडेंट सारे घोड़ा करने लगे। अभी ये थोड़ा सा ना आवेश में आ गए, अरे मैं घोड़े को घोड़ा बोलता हूँ, तुम तो घोड़ा बोलो। तो ये हालत होती है कि जब हम किसी चीज को निरूपित करने जाते हैं तो जो कॉपी करने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ आपके शब्दों को ही पकड़ते हैं। ठीक है, सिखाने वाला जब बोलता है, पहली बात तो भगवान को शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता, नहीं जनाया जा सकता। भगवान को इंडिकेट किया जा सकता है, लेकिन भगवान की एग्जैक्ट परिभाषा कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। हर चीज भगवान की एग्जैक्ट जो कि पर्सनालिटी, मतलब उसको कोई भी नहीं बता सकता। क्यों? हर चीज, आनंद नहीं है भगवान हर की चीज। एग्जैक्ट पर्सनालिटी। हर चीज आप उसको शब्दों में कैसे करोगे? आनंद तो हम लोग कई चीजों में आनंद लेते हैं। कौन सा परमानेंट वाला? आनंद, फ्रूटी आनंद, हाँ, लेकिन परमानेंट इन्फिनिट आनंद, तो उसको शब्दों में कैसे लेके आओगे आप? इन्फिनिट आनंद। बेटा इन्फिनिट आनंद तो समझ में आया, बट कैन यू शब्द ही तो है। मेक दैट एक्सपीरियंस? किसी को एक्सपीरियंस करा सकते हो इन्फिनिट आनंद? इसको कहते हैं। ये शब्द और एक्सपीरियंस के अंदर बहुत फर्क है। हम उनके अनुभव की ही बात कर रहे हैं। कैन यू पुट दैट एक्सपीरियंस इन वर्ड्स? आप उस एक्सपीरियंस को शब्दों में ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। तो इसलिए जब भगवान के बारे में बात करते हैं, संत लोग बात करते हैं, महात्मा लोग बात करते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। वो बोलते हैं भगवान सच्चिदानंद है, भगवान दिव्यानंद है, भगवान स्वरूपानंद है, भगवान आत्मानंद है। सब बातें ठीक है, लेकिन अभी किसी लेमैन को उसका अनुभव कैसे कराओगे आप? तो यहां पर जो ये बातें लिखी हुई हैं कि सोई जाने ही चाहिए देहु जनाई, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है। तो पहले भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। अब भगवान की कृपा किस पे होती है? भगवान की कृपा उन पर होती है जो भगवान को याद करते हैं या भगवान प्रेम को करते हैं। भक्ति करते हैं। अब एक कितनी विषम परिस्थिति, आप जिसको जानते नहीं हो उससे आपको प्रेम करना है। भगवान को हम जानते नहीं है, लेकिन प्रेम उनसे करना है। तो यहाँ पर संतों ने हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता सुगम कर दिया। उन्होंने क्या बोला? प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, प्रत्येक जीव में परमात्मा है। अब आप प्रत्येक जीव से प्रेम करोगे तो आपको परमात्मा का प्रेम प्राप्त होगा। क्या हम प्रत्येक जीव से प्रेम करते हैं? नहीं जी, हमें तो लोगों से ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है, राग भी होता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार। अगर आप किसी को प्रेम नहीं कर सकते तो दुश्मनी बिल्कुल मत करो। वी शुड नॉट हैव एनिमिटी टुवर्ड्स एनीबॉडी। भगवान को प्रेम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम उनको एनिमी भी नहीं बनाए। मैं करेक्ट? तो आधा रास्ता पार हो गया। हमने प्रेम तो नहीं किया, लेकिन हमने दुश्मनी भी नहीं करी। तो क्या होता है, जब हम किसी से दुश्मनी करने लगते हैं ना, हमारा पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पे बार बार जाता है। जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति हमारे ध्यान को खींच लेता है, उस पे हमारा बार बार ध्यान जाएगा। जब भी आप कुछ करोगे तो उसी का ध्यान आएगा। वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, उसको हम कैसे जवाब देंगे, उसको हम क्या बताना चाहते हैं, फिर हम जो कुछ करेंगे उसके पीछे उद्देश्य क्या होगा, बताता हूं मैं उसको मैं क्या हूं। तो जिससे हम घृणा करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, वो हमारे सारे ध्यान को खींच लेता है, फिर हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। तो इसलिए जब हम किसी से बैड नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, तो हमारा ध्यान अपने पास रहेगा। हम जिसमें चाहेंगे उसमें अपने ध्यान को लगा सकते हैं, जिस पे कंसंट्रेट करना चाहें उसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले किसी से दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। अब जब हमारे मन में दुश्मनी नहीं होगी, निर्मलता होगी, तो जहां पर दुश्मनी नहीं होती वहां प्रेम अपने आप आ जाता है। और ये प्रेम फिर हमें किसके प्रति रखना है? प्रत्येक जीव के प्रति, जिससे हम परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला? तुलसी बाबा बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सब में मेरे को राम जी नजर आते हैं। तो इस प्रकार जब हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम होगा, फिर परमात्मा क्या करेंगे? सोई जाने ही चाहिए देहु जनाई। जो भगवान को प्रेम करने लगता है और भगवान का उसके ऊपर, आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, भगवान आपकी तरफ 100 कदम चल के आते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने आप को जना देते हैं। मीन्स भगवान उसके ऊपर कृपा करके उसको अपना स्वरूप प्रदर्शित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, भगवान की इच्छा पे प्रकट होते हैं। किसके लिए प्रकट होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं। अभी इस बार हमारे ब्रह्मचारी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। गीता जी में एक दोहा है, श्लोक है गीता जी का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। अभी लोग बोलते हैं ये दुष्कृता मतलब बुरे काम करने वालों के लिए भगवान को आना पड़ता है। का मतलब ये बुराई करने वाले लोग भगवान की परेड करवा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा, उससे पहले एक वर्ड बोला, पवित्राणाय साधुनाम। जो साधु लोग होते हैं ना, उनको पवित्र करने के लिए, उनकी मुक्ति करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। और जब मैं प्रकट होता हूँ तो लगे हाथों में विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों को भी समाप्त कर देता हूं। तीर से करोड़ों काम कर लेते हैं। दुष्कर्म करने वालों को आने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान अपने वहां बैठ करके भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पे लुढ़क जाएंगे बाबूजी। तो भगवान के आने का कारण कभी भी बुरे लोग नहीं होते हैं। कौन लोग होते हैं? जो भक्त भगवान को याद करते हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। उनको पवित्र करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए भगवान आते हैं। तो यहाँ पर है कि परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। भगवान के जानने के बाद भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं रहा जा सकता।
ब्रह्म ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। संसार के व्यवहार से ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। हमें जो ये संसार का आज ज्ञान है ना, ये द्वैत भाव से भरा हुआ है। मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये टेबल अलग है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में ये द्वैत खत्म हो जाता है। मैं और टेबल एक ही है, मैं और ये कमरा एक ही है, मैं और ये शहर एक ही है, मैं और ये ब्रह्मांड एक ही है, मैं और ये देश एक ही है। तो ये जो एकत्व का भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, अद्वैत का भाव जो प्रकट होता है, ये परमात्मा का ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान होने पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से पूर्ण है। वदंती तत्वविदस्तत्वम् यज्ञ ज्ञान मत्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवनीति शब्दते। अर्थात जिन्हें योगी आनंद कहते हैं, जिन्हें ऋषि परमात्मा कहते हैं, जिन्हें संत भगवान कहते हैं, उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव श्री कृष्ण कहते हैं, वह एक ही तत्व है। चाहे उनको भगवान कह लो, चाहे श्री कृष्ण कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे आप आनंद कह लो, ये सब एक ही तत्व के नाम हैं। ये सब अनेक नाम एक के ही हैं। परमात्मा से जो प्रेम करता है, भगवान को जो भक्ति करता है, उसके ही दुख का अंत आता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने से, प्रेम से, सेवा स्मरण करने से आनंदमय परमात्मा की अनुभूति होती है। भगवान की अनुभूति होती है। ये मत सोचना कि नहीं होती। किताबों में लिखी हुई बात है, बस किताब बोलेगी। वहां कभी 20 साल 50 साल पहले हिमालय में किसी ने की। आज भी, अभी भी, इस समय भी, इस परिवेश में भी, वर्तमान में भी, हमारे अपनी परिस्थितियों में भी, अगर हम भगवान का प्रेम, देखो प्रेम सबके अंदर है, हम प्रेम नहीं करते ऐसा नहीं है। किसी का पैसे में प्रेम होता है, किसी का वस्तुओं में प्रेम होता है, किसी का गेम में प्रेम होता है, किसी का खाने पीने में प्रेम होता है, किसी का फर्नीचर में प्रेम होता है। प्रेम सबके अंदर होता है। लेकिन उस प्रेम को वहां से हटाकर किसी का पति में प्रेम होता है, पत्नी में प्रेम होता है, बच्चों में प्रेम होता है, उस प्रेम को वहां से समेटकर परमात्मा में लगा देना, भगवान के प्रति प्रेम। अच्छा, हटा लेने का मतलब ये नहीं है कि अब इनसे प्रेम नहीं करना है। होता है, लेकिन इतना ही होता है मतलब भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना, भगवान के प्रति प्रेम पैदा करना, हमारे अंदर प्रेम करने की क्षमता तो सभी में है। यहाँ तक कि जानवर भी प्रेम करते हैं। देखा ना आपने अपने बच्चों को कैसे फीड करते हैं। तो प्रेम सबके अंदर होता है, लेकिन प्रेम को अपने दूसरी वस्तुओं से निकाल करके परमात्मा के लिए करना, परमात्मा के प्रति समर्पित करना, इससे क्या होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है। और आज के परिवेश में होती है, आज की परिस्थितियों में होती है, हमारी परिस्थितियों में होती है। इसके लिए हमें परिस्थितियों के परिवर्तन का वेट नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, सब कालों में है। ऐसा नहीं है सतयुग में था अब कलयुग में नहीं है। घोर कलयुग में भी परमात्मा तो हमेशा रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं पे हिमालय के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे नहीं है। परमात्मा की उपस्थिति सब जगह है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्रेम की जरूरत होती है। अपन रोजाना श्लोक बोलते हैं ना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेम प्रकट होई में जाना। पूरा श्लोक बोलो। अपन रोजाना बोलते हैं ना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। कहाँ से शुरू होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह सर्वत्र समाना, समान रूप से विराजमान है।
सर्वत्र का मतलब ये होता है कि वो अमेरिका में भी हैं, तो वो इंडोनेशिया में भी हैं, तो वो जापान में भी हैं, तो वो इंडिया में भी हैं, और समान रूप से हैं। ये नहीं कि वहां बड़े भगवान है या छोटे भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और फिर प्रकट किससे होते हैं? है जनीश? प्रकट प्रेम प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ये भी तुलसीदास जी ने बोला है कि सब जगह हैं, लेकिन भगवान प्रेम से तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो अब यहाँ आगे चलते हैं। शौनक मुनि ने सूत जी से सुंदर प्रश्न पूछा है, भगवान की भक्ति करते हैं पर आनंद क्यों नहीं मिलता? उन्होंने बोला, भाई भगवान की जब हम भक्ति करते हैं उसमें आनंद क्यों नहीं आता? मन लगा के नहीं। भक्ति कर रहे हैं और आनंद नहीं मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात बताई है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपको उसके अंदर मजा नहीं आ रहा, का मतलब भक्ति करने में कहीं ना कहीं आपकी चूक हो रही है, कुछ ना कुछ भूल रहे हो। क्योंकि जो समुचित रूप से भक्ति करता है उसे आनंद मिलता ही है। जो पूरे विश्वास, निष्ठा और समर्पण के साथ भक्ति करेगा उसको भक्ति करने में आनंद ही आनंद मिलेगा। बल्कि वो सबको क्या करेगा, तुम भी सत्संग करो, तुम भी सत्संग करो, तुम भी सत्संग करो। अरे छोड़ो यार, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये छोड़ो यार, इसमें कुछ नहीं रखा, सत्संग करो। क्यों? क्योंकि उसको, अच्छा एक बात बताओ, आपको अगर फुटबॉल में मजा आता है तो आपके फ्रेंड्स को क्या बोलते हो? चल मैच देखते हैं, चल फुटबॉल खेलते हैं। अभी आपको मजा आ रहा है तभी आप दूसरों को बोलते हो ना। तो जो व्यक्ति सबको अगर बोलता हो कि सत्संग करते हैं, सत्संग करते हैं, मतलब उसको खुद को तो मजा आ ही रहा है ना। वही आदमी दूसरों को बोलेगा जिसको खुद मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पर कहते हैं जो समुचित रूप से भक्ति करता है उसे आनंद मिलता ही है, आनंद मिलना ही चाहिए। और अगर भक्ति में आनंद मिलना ही चाहिए, अगर भक्ति में आनंद नहीं मिलेगा तो लोग भक्ति भी नहीं करेंगे, क्योंकि आनंद भी तो परमात्मा का स्वरूप है। बर्फ का स्पर्श करने वाले को ठंड लगनी ही चाहिए। परमात्मा आनंदमय है, आनंदमय परमात्मा की भक्ति करने वाले को आनंद मिलता ही है। कई जन तन से भक्ति करते हैं, कोई धन से भक्ति करता है, पर मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। अब कई जन दिखावा बहुत करते हैं, पैसा चढ़ाएंगे और बड़े बड़े भगवान के लिए वो बोलेंगे, भंडारे बोलेंगे, पैसे से खूब भक्ति करेंगे। कई जने तन से करते हैं, वो ऋषिकेश जा रहे हैं और चारों तरफ आग जला के बैठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने शरीर से बड़ी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? जो मन से होती है। मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। इससे भक्ति में आनंद नहीं मिलता है। भक्ति में तन और धन गौण है, मन मुख्य है। प्रेम किससे होता है? पैसों से होता है क्या? मैंने मेरी फियांसी को बहुत बड़ी कार दिला दी, बहुत बड़ा बंगला दिला दिया, अब उसको मुझसे प्रेम हो गया। Until unless I have love for her in my heart, all these objects are Useless. secondary. There are a lot of relation when people are getting too much luxuries, but they don't have respect and love for each other. All the love is, all the things are seems to be useless. तो यहाँ पे कहते हैं मन मुख्य है। सबसे पहले मन में भक्ति होनी चाहिए। मनुष्य प्राय क्रियात्मक भक्ति करता है। जब भावनात्मक भक्ति होती है तब आनंद मिलता है। जब हम भाव से भगवान से जुड़ते हैं तो आनंद स्वतः ही आने लगता है। फिर भजन बिन भाव न आवा। ऐसे व्यक्ति को भगवान का भजन करने में, चिंतन करने के अलावा दूसरी कोई बात सोचती नहीं है। उसको जब बैठा दो तो वो भक्ति के लिए शुरू हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को अति प्रिय है। मन से भक्ति करने वाले को आनंद मिलना ही चाहिए, पर मानव मन से भक्ति नहीं करता। उसका मन वासना डोर से संसार में विषयों के साथ बंधा है। वह वासना की डोर छोड़ दे
तो मन परमात्मा का स्पर्श कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इच्छाएं भरी पड़ी हैं। कौन सी इच्छाएं भरी पड़ी हैं? बहुत सारी इच्छाएं हैं। बहुत सारी अनलिमिटेड डिजायर। Desires are the root cause we are away from God. We all want happiness, permanent happiness, but the blockage between us and permanent happiness is our desires. हम क्षणिक की डिजायर करके बैठे हैं, हम तुच्छ की। जैसे किसी व्यक्ति को मालूम नहीं हो और उसके सामने हीरा रख दो और एक क्यूबिक जर्कोनिया रख दो। अभी हीरा कम चमक रहा है लेकिन क्यूबिक जर्कोनिया बहुत चमक रहा है, एंड यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट लस्टर। और आपने उस लस्टर के अट्रैक्शन में उस क्यूबिक जर्कोनिया को ले दिया जो 2 कौड़ी का है, 1 रुपए में आ जाता है, और किसको छोड़ दिया? हीरे को, जो 10 लाख रुपए का है। किसके अट्रैक्शन में? वो सिर्फ एक क्यूबिक लस्टर की, क्यूबिक जर्कन के चक्कर में हम लोग तुच्छ इच्छाओं के पीछे परमात्मा को छोड़ देते हैं। इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर भजन बना हुआ है। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। सुना आपने? झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम रटन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने। हमारी गलती यह है कि हम छोटी, और इच्छाएं कौन सी होंगी? मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं, मेरे यहाँ पे बहुत लोग काम करने वाले हों, मेरी बहुत मान प्रतिष्ठा हो, समाज में लोग मेरे को सैल्यूट करें। बस इन्हीं सब चीजों की इच्छा हमारे मन में, और इन सब के पीछे हम किसको छोड़ देते हैं? परमानेंट हैप्पीनेस। क्योंकि ये आपकी इच्छाएं हैं, पूरी भी हो जाएंगी, लेकिन कितने टाइम रखेंगे, कितने टाइम रहेंगी? आदमी की प्रतिष्ठा कितने टाइम टिकती है? बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग आपने देखा है, अब्दुल कलाम आजाद जब वो प्रेसिडेंट थे तो आगे पीछे नौकर घूमते थे, बाद में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहे। ओबामा अमेरिका का प्रेसिडेंट, बाद में वो मैकडोनल्ड की लाइन में खड़े होकर के कॉफी खरीद रहा है। प्रतिष्ठा आपकी कितने दिन रहेगी? दिन चली जाएगी, जब पद चला गया प्रतिष्ठा चलेगी। इसी प्रकार से पैसा, अच्छे अच्छे अरबपति रातों रात क्या हो जाते हैं? डूब जाते। कल तक तो बहुत बड़ा होता है, एक अग्निकांड हुआ और सारी फैक्ट्रियां जल गई, दूसरे दिन भिखारी बन करके बैठे हुए हैं। अभी आपने देखा बॉलीवुड के हीरो, कल तक तो उनको करोड़ों के ऑफर आ रहे थे, अब जेल के ऑफर आ रहे हैं, जहाँ पे पंखा भी नहीं मिलेगा। कल तक तो बहुत कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, अब गांजा पॉजिटिव निकल। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, जिन चीजों को हमने कामना बना रखी है, वो 100% हमारे साथ रहेंगे जरूरी नहीं है। आएंगे, हो सकता है थोड़े दिन के लिए आए और वो चले जाएं। तो इसके लिए टेम्परेरी सुख, अच्छा भगवान की भक्ति करने से ये सुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं है।
भगवान की भक्ति करी और भगवान का प्रेम मिला तो ये सुख हमें तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है हमें आनंद मिले, थोड़े टाइम के लिए कामना हमारी पूरी भी हो जाए, हो सकता है हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हो सकता है हम बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएं, हो सकता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा क्योंकि शारीरिक क्षमताएं भी खत्म होती हैं और हमारी जो हमने अर्निंग करी है वो भी समाप्त होती है। किसी भी अर्निंग का किसी का भी परमानेंट एग्जिस्टेंस रहती नहीं है। तो जो चीज मिलने के बाद वापस समाप्त हो जाएगी तो उसके पीछे भागने की बजाय हम किसके पीछे भागना चाहिए? जो मिलने के बाद कभी समाप्त नहीं होगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जब उनको राम जी मिल गए ना, जब भगवान की अनुभूति हो गई तो वो क्या गाने लगी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे वस्तु मोलक लिए मेरी सतगुरु। चोर चुरा नहीं सकता इसको, दिन दिन बढ़त सवायो। और ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती है। ये तो कमाई ऐसी है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। पैसा आपसे छीन लेगा, आपकी शारीरिक क्षमता हो सकता है किसी एक्सीडेंट में चली जाए, आपका मानसिक संतुलन कभी बिगड़ जाए, लेकिन ईश्वर की भक्ति से प्राप्त आनंद आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। और इससे ये कहाँ पे ले जाता है आपको? बहुत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं भगवान को प्राप्त भगवत प्राप्ति, वहां तक ये लक्ष्य आपको लेके जाता है। इसलिए स्मार्टनेस किसके अंदर है? रनिंग आफ्टर अनलिमिटेड हैप्पीनेस, रनिंग संसार को पाने में या भगवान को पाने में? भगवान को पाना। भगवान को पाने में हमारी समझदारी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मानव मन से भक्ति नहीं करता है, उसका मन वासना डोर में संसार में विषयों के साथ बंधा है, पर वासना की डोर छोड़ दे तो मन परमात्मा को स्पर्श कर सकता है। अगर हम अपनी कामनाएं छोड़ दें, हम ये जो दुराग्रह हमारे अंदर है कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, उसको छोड़ दें तो परमात्मा की अच्छा परमात्मा की प्राप्ति होने वालों की बड़ी विलक्षण बात है। उनको संसारिक सुख मिलते हैं ना, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। राजा दशरथ नहीं, राजा जनक थे, वो राजा थे लेकिन परमात्मा प्राप्त राजा थे। उनकी बड़ी विलक्षणता क्या होती है? दे डोंट केयर। किसी ने जाके राजा जनक को बोला आपकी नगरी में आग लग गई, कोई बात, हमको थोड़ी आग लगी है, नगरी को लगी है तो लगेगा। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट। के पास सब कुछ होते हुए भी वो उनके प्रति आसक्त नहीं होता। हम लोग इसको केयरलेसनेस नहीं कह सकते? केयरलेसनेस में और आसक्ति रहित में बहुत बड़ा फर्क है। उसकी पूरी जगह पे आग लग गई, कोई अंदर मर सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, एंड देन ही इज लाइक कोई बात नहीं। अच्छा, अगर कोई बात है तो वो क्या कर लेगा? वो एटलीस्ट ट्राई कर सकता है, हेल्प कर सकता है। बेटा राजा है, उसने ऑलरेडी सिस्टम्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कुछ होना होगा वो हो ही रहा होगा। ही इज नॉट केयरलेस, ही हैज टेकन ऑल द प्रिकॉशन। नाउ इट इज बेटर नॉट टू वरी। वरी ऑलवेज किल्स योर। डोंट वरी बट बी केयरफुल। सो ही ऑलरेडी केयरफुल। उसने ऑलरेडी अपने जब वो ब्रह्म ज्ञानी है तो उसने जितने भी पॉसिबल प्रिकॉशंस होते होंगे वो सब ले रखे, लेकिन फिर भी he does not worry about his people। यही है बस। he is worried he is worried about his people, लेकिन but he doesn't हाँ get disturbed। उसकी पीस ऑफ माइंड नहीं जाती है। इसको केयरलेसनेस नहीं बोलते हैं। केयरलेसनेस कब होती है जनेश? when you don't care about the other people। he is not worried about his property because he doesn't he should see... be at least worried about the people who are inside their property। Yeah, but that's what I'm telling you. A person who is self-realized, he will pre-qualified every possible things
वो उन सब चीज़ों को इंस्टॉल करेगा एंड ही बिलीव्स दैट एवरीथिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ए रीजन. अगर आग भी लगी है तो वो किसी कारण से लगी है. अच्छा, दूसरी बात यह है दिनेश, अगर कोई नुकसान होता है तो आपके हाथ में क्या है? अभी तो आप नुकसान बचा सकते हो, बाद में जब नुकसान हो जाएगा तो फिर तो आपके हाथ में वैसे ही कुछ नहीं रहेगा. यहाँ पे आईओसी एक पेट्रोल का बहुत बड़ा होता है, उसमें आग लग गई, मालूम है आपको? नाउ प्रशासन ने क्या किया? बिकॉज दे नो दे कैन नॉट स्टॉप द फायर, सो दे पुट ए सर्किल अराउंड कि इसके अंदर कोई मत जाना, लेट इट बर्न. पेट्रोल के बड़े बड़े कंटेनर्स, गैलन्स ऑफ पेट्रोल उसमें पड़ा हुआ है, उसमें आग लग गई तो दे रियलाइज दे कैन नॉट डू एनीथिंग. सो व्हाट दे डिड, दे पुट ए सर्किल एंड स्टॉप पीपल कि उधर मत जाना. वो बस्ट हुए. साउंड वाज सो पावरफुल दैट आसपास की जितनी भी बिल्डिंग है, हमारी भी फैक्ट्री थी, उनके शीशे तड़क करके पूरी बिल्डिंगों के, सब बिल्डिंगों के शीशे टूट गए. अभी क्या होता है, व्हेन थिंग्स आर इन मोशन, हो रही है ना, तो लेट इट हैपन. बिकॉज उसके बारे में चिंता करके, अपने आप को परेशान करके, अपने आप को स्ट्रेस में ला करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो अगर किसी कंपनी के अंदर नुकसान होते जा रहा है तो उसको होने देना चाहिए, उसके बारे में वरीड नहीं होना चाहिए, नुकसान बल्कि और फायर के अंदर होने देना चाहिए. है? अंतर तो होता है. जनीश, इमरजेंसी इज ऑलवेज डिफरेंट. ओके, नाउ आपका एग्जैक्ट आंसर देता हूं जनीश. You encounter a person who is ready to fight with you. Now you have a two choice. Either you fight with him or you run away. आप क्या करोगे? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो कैसा है, क्या उसको लड़ना आता है, क्या उससे लड़ने में वर्थ है इतना. बट इट डजंट मैटर, ही इज अ स्ट्रेंजर, आपको पता नहीं है, यू विल फाइट और नॉट. ये चीजें मैटर करती तो जनेश, एग्जैक्टली सेम थिंग. कब तुलसीदास जी ने क्या बोला? एक भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो तो होए. अगर कोई चीज होनी है तो उसको होने देना चाहिए, उसके कारण स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. अभी आपने क्या बोला, कोई आदमी आपसे लड़ना है, आप उसकी स्ट्रेंथ नापोगे, तोलोगे और फिर डिसाइड करोगे. अगर मैं जीत सकता हूं इससे तो आप फाइट के लिए चाहोगे, और अगर आपको मालूम है कि मैं लड़ने के बाद भी हार ही जाने वाला हूं तो आप क्या करोगे? अपने नंबर 11 नंबर की गाड़ी को इस्तेमाल करोगे. मालूम है वो 11 नंबर की गाड़ी कौन सी है? 2 पाँव है ना, 11 नंबर की गाड़ी है. 11 नंबर की. और वहां से तो इसी को कहते हैं जनीश कि जब हम भगवान के अंदर ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, भगवान की भगवत प्राप्त कर लेते हैं, भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है, तो हमें मालूम है उस समय हमारी जो स्थिति होती है, अभी उस समय की बात बता रहा हूँ, आप आज के हिसाब से उसको आकलन मत करो. आप ये सोचो ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति क्या होती है. He knows everything is happening because of a reason. आप यहाँ बैठे हुए हो, अभी कहीं पे एक ग्लेशियर गिर रहा होगा, ठीक है, कहीं पे एक भूकंप आ रहा होगा, कहीं पे फायर लग रही होगी, कहीं पे नया सृजन हो रहा होगा, पूरा का पूरा खेत बढ़ रहा होगा. तो construction distractions are going on continuously and they all are part of a perfect planning of creation,
So everything is going according to the will of this Prakriti. Nature has its own way to take care of the creation. तो जब आप उस हायर ऑथोरिटी के अंदर अपना ट्रस्ट इंस्टॉल कर लेते हो, then you are not worried for anything. Is it clear? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय.